इंसानों की तरह चलने वाला ये रोबोट इंसानों की तरह काफी हद तक काम भी कर सकता है। 92 सेंटीमीटर ऊंचे इस ह्यूमनॉइड रोबोट को एक निजी कंपनी ने खास तौर पर होटल में इस्तेमाल के लिए बनाया था, लेकिन कोरोना की महामारी के चलते इसे अस्पतालों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तस्वीरें जिसमें ये रोबो बेड पर बैठे एक मरीज के सामने खड़ा है और रोबो के डिस्प्ले में दूर से ऑपरेट कर रही एक महिला के हाथों में है। इस रोबो को एक मरीज और डॉक्टर के बीच एक ब्रिज के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि अगर कोई कोरोना का मरीज किसी अस्पताल में दाखिल है और उसकी मॉनिटरिंग के लिए दूर से ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रोबोट की कीमत 6 लाख है। जैसे जो देश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये महामारी फैली है, जैसे इटली वगैरह, तो वहाँ पे डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें भी 28 से 30% लोग जो हैं संक्रमित हुए और कई लोगों की जानें भी गईं। तो ये और उसके ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपने देखा पूरे दुनिया भर में जो पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स हैं उनकी भी शॉर्टेज है और प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर कोई एक बार अंदर गया तो बाहर आने के बाद उसको अपना किट चेंज करना है, और किट्स की अगर शॉर्टेज हो तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये रोबोट बेसिकली ये इंश्योर करता है कि बार बार डॉक्टर को पेशेंट के पास फिजिकली ना जाना पड़े और बार बार हेल्थ केयर वर्कर को एक वार्ड में जहां काफ़ी पेशेंट है बार बार नहीं जाना पड़े और बिल्कुल जब ज़रूरत हो तभी वो जाए। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान कई डॉक्टर भी इससे संक्रमित हुए हैं। ऐसे में डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए इस रोबोट को तैयार किया गया है। फिलहाल ये तो सिर्फ मॉनिटरिंग वीडियोग्राफी का काम कर रहा है, लेकिन अभी इसके प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है ताकि ये न सिर्फ वातावरण में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को भी पहचान सकेगा, बल्कि इसके हाथों में थोड़ा सा बदलाव कर इसके जरिए दवाइयां भी मरीज तक पहुंचाई जा सकेंगी। इस रोबो को बनाने वाली कंपनी ने यह दावा किया है कि इसके इस्तेमाल से डॉक्टर और मरीज बिना सीधे संपर्क में आए इलाज हो सकेगा, जिससे संक्रमण का खतरा भी कम हो जाएगा। 92 सेंटीमीटर ऊंचे ह्यूमनॉइड रोबोट का वजन 10 किलो है। एक बार चार्ज करने के बाद ये 12 से 13 घंटे तक काम कर सकता है। देखिए, एक बार ये रोबोट चार्ज हो जाता है तो 13 घंटे तक बिना किसी रुकावट के ये काम कर सकता है। इसकी हाइट 92 सेंटीमीटर है और इसके आसपास बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग के पास जो सेंसर्स होती हैं उनको रेप्लिकेट करने के लिए। तो ये 360 डिग्री के हाई डेफिनेशन, इसके अंदर 3 कैमरा हैं, इसके अलावा इसकी मोटर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, टच सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, इवन ह्यूमन बॉडी की हीट को सेंस करने के लिए भी इसके अंदर सेंसर है, जिसके कारण आप इसको बोलोगे कि मेरे पीछे पीछे आओ तो ये आपको पीछे पीछे चलेगा। और कई लोग और भी होंगे लेकिन उनको नहीं देखेगा, ये आपको ही आइडेंटिफाई करके आपके पीछे पीछे चलेगा। इसमें 13 मेगापिक्सल के SD कैमरे लगे हैं, जिसमें एक नाइट विजन और 3D कैमरा है। साथ ही इसकी बॉडी में मोशन सेंसर लगा हुआ है, जो कि इस मोड में जिस भी व्यक्ति के बॉडी मोशन के साथ जुड़ेगा वो सिर्फ उसी के हाव भाव में काम करेगा, यानी वहाँ जो शख्स जाएगा उसके पीछे पीछे चलेगा, चाहे उस जगह पर कई और लोग क्यों न मौजूद हों। ये 2.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और 360 डिग्री घूम सकता है। इसे इंटरनेट वाईफाई के जरिए फोन पर ही इसे ऑपरेट किया जा सकता है। तो जिस तरीके की देश में समस्या इस वक्त है, उसी तरीके से इस वक्त आविष्कार भी हो रहे हैं। ऐसे रोबोट का इस्तेमाल आपको अलग अलग अस्पतालों में आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कोविड से जुड़े हुए जो पेशेंट हैं, अगर उनके नजदीक कोई डॉक्टर या फिर कोई नर्स पहुंचता है तो उनके लिए काफी समस्या हो सकती है, वो खुद उससे संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में रोबोट का इस्तेमाल लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा और अस्पतालों में ये अब कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह।